श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9वां। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 39। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिधाम स्वामी प्रभुपाद द्वारा विजया रथा कुटुंब आत्तोत्रे धृता हया रश्मिनी तत्ये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमि अनिरीक्ष्य हता गतः स्वरूपम। कुछ भक्तों का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं है, वो सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो वो चलता जाएगा, वो ऐसे पूरा जीवन में ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो सब ज़्यादातर सही बोलते हैं, लेकिन कुछ भक्त तो थोड़ा प्रॉपर नहीं बोल पा रहे हैं, तो हमें सुधारना चाहिए। वो हिंदी जैसे ही शब्द हैं, कोई मुश्किल नहीं है, हमें प्रयास करेंगे तो हो सकता है। डिवाइन क्वालिटीज़ हमें ही डेवलप करनी पड़ेगी, बाहर से तो आएगा नहीं डेवलप करने। विजय अर्जुन रथ कुटुंबे जान की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए, आत्तोत्रे दाहिने हाथ में चाबुक लिए, धृतहय घोड़ों की लगाम थामे, रश्मिनी रस्सियां, तत्श्रिया सुंदरता पूर्वक खड़े हुए, इक्षणीय देखे जाने हेतु, भगवती श्री भगवान में रतिर अस्तु मेरा आकर्षण हो, मैं मेरा मुमूर्षः मरणासन यम जिसको यह इस संसार में निरीक्ष्य देखने से हतः मारे गए, गतः प्राप्त किया, स्वरूपम मूल रूप को। अनुवाद। मृत्यु के क्षण में मेरा परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो, मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान ने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोक में कल हमने देखा कि किस प्रकार भीष्म में और कृष्ण के बीच में बाणों का और लड़ाई का जो आदान प्रदान हो रहा था, वो उनकी प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच होती है। उसे हमें बाह्य रूप से लड़ाई दिख रही, लेकिन उनके अंदर के जो भाव थे वो शुद्ध भक्ति के भाव थे भीष्म देव के। तो ऐसे भगवान जो उनको मारने के लिए आ रहे हैं, ऐसे भगवान ही मेरी गति बने, ऐसे मुकुंद मेरे गंतव्य बने, ये प्रार्थना कल वाले श्लोक में भीष्म देव ने करी थी। आज के श्लोक में भीष्म देव जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सारथी के उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सारथी के रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। मतलब
इन प्रार्थनाओं में भीष्मदेव भगवान के युद्ध के जो सारथी के स्वरूप को भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार उन्हें ही स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए आज का जो श्लोक है उसके अर्थ बड़े अच्छे हैं, बड़े समझने जैसे हैं। तो सबसे पहले शब्द है विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे। विजय मतलब कौन है? अर्जुन। विजय क्यों कहा जाता है अर्जुन को? हमने 2-3 श्लोक पहले सुना था, उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखा था, और भी अलग अलग अर्थ हैं। तो विजय मतलब अर्जुन, रथ मतलब उनका रथ, कुटुंब का अर्थ दिया है जान की बाजी लगाकर जिस वस्तु की रक्षा की जाए। तो कुटुंब, ये शब्द थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है कुछ? विजय रथ कुटुंब, है ना? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विजय मतलब अर्जुन, रथ मतलब उनका रथ, और कुटुंब मतलब उनका रथ ही जो उनका कुटुंब है, उनका रथ ही जो उनका कुटुंब है। ठीक है, तो इस तरह समझना चाहिए। आगे वो क्या बोलना चाहते हैं वो हम समझेंगे कि कुटुंब को आगे वो किस प्रकार से और विस्तार में समझाते हैं। तो समझना चाहिए कि जिनका रथ ही उनका परिवार है, और उस परिवार को कौन चला रहे हैं? सारथी कौन है? कृष्ण। मतलब अर्जुन के परिवार को या अर्जुन के रथ रूपी परिवार को कृष्ण सारथी चला रहे हैं। तो विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे। आत्त मतलब ग्रहण किया, तोत्रे मतलब चाबुक। कौन से हाथ में ग्रहण किया? राइट हैंड में। राइट हैंड में उन्होंने चाबुक ग्रहण किया। और धृत हय रश्मिनी। धृत मतलब धारण किया, हय मतलब घोड़े, घोड़े की रस्सी, रश्मिनी मतलब रस्सियाँ। और लेफ्ट हैंड में क्या धारण किया? घोड़े को लगाम लगाने वाली रस्सियाँ धारण करी। तो ऐसा जो भगवान का जो विजन था, जो ऐसा भगवान का रूप था, वो क्या है? तत्श्रिय ईक्षणीय। तत् मतलब वो सुंदरता, श्रिय मतलब सुंदरता, तत् मतलब वो, श्रिय मतलब सुंदरता, ईक्षणीय, ईक्षणीय मतलब देखने लायक थी। ईक्षण मतलब देखना, मतलब बड़ी शोभा संपन्न, शोभायमान हो रहे थे भगवान ऐसे स्वरूप में। ऐसे समझ सकते हैं हम कि भगवान का वो स्वरूप जिसमें भगवान अर्जुन का कुटुंब रूपी रथ हाँक रहे हैं, और एक हाथ में चाबुक है, राइट हैंड में चाबुक है, और लेफ्ट हैंड में लगाम है पकड़ी हुई, रस्सियाँ पकड़ी हुई है। और इस प्रकार जो उनका सौंदर्य है वो देखने लायक है। तत्श्रिय ईक्षणीय है। ऐसे जो भगवती मतलब ऐसे जो भगवान हैं, उनमें मेरी रति हो, जो मैं मुमुर्षु मरने वाला हूँ, हैं। और नीचे लिखे हैं यम, ये मतलब जिन, ये मतलब यम मतलब जिन, इह मतलब इस कुरुक्षेत्र युद्ध में, मतलब जिनको इस कुरुक्षेत्र युद्ध में, यम मतलब जिनको, इह मतलब इस कुरुक्षेत्र युद्ध में, निरीक्ष्य मतलब देखने से, दर्शन करने से, हता मतलब जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए, गता मतलब उन्हें प्राप्त हुआ, स्वरूपम मतलब उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, उनको अपना मूल रूप प्राप्त हो गया। तो ये हमने कुछ 2-3 श्लोक पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने, भगवान ने उनको देखने से उनकी आयु क्षीण कर दी, तो उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो वही कह रहे हैं कि जिनको देखने से, जिन भगवान को देखने से सभी मरने वाले जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया। तो ऐसे भगवान में मेरी रति हो। ठीक है, तो विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृत हय रश्मिनी तत्श्रिय क्षणीय भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। समझ में आ गया? कोई बता सकता है इंग्लिश हिंदी में? हंसू प्रभु श्लोक देख के। भगवान जो कि अर्जुन का कुटुंब रूपी रथ हाँक रहे थे, दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए थे, बाएं हाथ में घोड़े की लगाम टांगे हुए थे। ऐसी सुंदरता को देखने से, ऐसी सुंदरता देखने लायक थी, ऐसी सुंदरता देखने लायक थी
तो उनको देखने से अपने मूल स्वरूप में प्राप्त हुए, ऐसे भगवान में मिलती रहती। हाँ, और मैं मरणासन होने वाला हूँ, लेकिन ना मुमूर्षु, मैं अब मरने वाला हूँ, तो मुझे ऐसे रूप को देखते हुए मैं मरना चाहता हूँ। और ऐसे भगवान को देखने से जिन्होंने भी मृत्यु को प्राप्त करी, मतलब इसमें दो चीज़ बता रहे हैं, जो सैनिक मरे उनका उनका क्या फल हुआ, और खुद भगवान अपनी इच्छा क्या, और खुद भीष्म अपनी इच्छा भी बता रहे हैं कि मुमूर्षु अपने खुद के लिए कह रहे हैं। और हता जो शब्द है वो सैनिकों के लिए कह रहे हैं। जो हता है ना, हता का अर्थ भी मरने वाले, जो मरे, हता मतलब जो मरे, हता मतलब मारे गए, और मुमूर्षु मतलब वो अभी तक मरे नहीं थे। तो मूर्छा मतलब मैं मरने वाला हूँ, और वो जो मारे गए, तो जो मारे गए हैं उनको तो भगवान का स्वरूप, उनको तो भगवान का दर्शन करने से अपना स्वरूप प्राप्त हुआ ही हुआ। मैं भी ये इच्छा रखता हूँ कि मरते टाइम मैं भी भगवान के ये सुंदर दर्शन जो मैंने देखे हैं, उस दर्शन को देखते देखते ही मैं अब मर जाऊँ। ऐसी मैं चाहता हूँ रति, इस प्रकार मैं रति चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुटुंब का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं, विजय मतलब अर्जुन, जिनका रथ वो ही कुटुंब है, सैकड़ों अकृत्य कर कर भी रक्षण करने योग्य है, ऐसे रथ को भगवान कुटुंब मानते थे। अब देखिए कितना सुंदर अर्थ है। कुटुंब का अर्थ समझते हैं परिवार। तो एक व्यक्ति कुटुंब को चलाता है ना, एक परिवार का मुखिया होता है, वो कुटुंब को चलाता है। तो कुटुंब का अर्थ, कहने का अर्थ क्या है कि कुटुंब में जो भी रहता है उसको, परिवार का जो मुखिया होता है उसको कुटुंब के लोगों से आसक्ति होती है, और कुटुंब के लोगों से आसक्ति होने के कारण कभी कभी वो अन्याय करके भी अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, ये बात देखिए, कभी कभी हमारे कुटुंब के लोग कुछ गलत काम कर लेते, तो हमें वो कुछ कैसे कैसे कुछ गलत काम करके भी कुटुंब को आगे बढ़ाना होता है, या हमें कभी झूठ साच बोल के भी, कुछ गलत काम करके भी कुटुंब का भरण पोषण करना होता है। बात सही है। तो कुटुंब का अर्थ क्या बताया है? कुटुंब का अर्थ ये बताया है कि अन्याय करके भी पालन करते रहना, है ना। अब भगवान के संदर्भ में कुटुंब क्यों यूज किया गया वो हम समझते हैं। अर्जुन जिनका रथ ही कुटुंब है, ऐसे भगवान ने सैकड़ों अकृत्य करके भी उनका रक्षण किया। तो अब ये कुटुंब किसका है? भगवान का है। तो भगवान ने क्या किया? सैकड़ों अकृत्य करके भी, अकृत्य मतलब जो नहीं करने जैसे काम है वो भी किए अर्जुन की रक्षा करने के लिए। ठीक है, अब हमने देखा था एक दो श्लोक पहले कि कैसे भगवान ने अर्जुन से बोले 5 बाण मंगवा लो। अच्छा लगता है ऐसा करना, ये चीटिंग वीटिंग नहीं है ना। अन्याय किया नहीं किया। जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर को भगवान ने कहा कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया, है ना। और फिर जब युधिष्ठिर ने बोला तो बाद में हल्के से जब गजा बोला तो भगवान ने जोर से शंख बजा दी। क्यों? क्योंकि सुन नहीं पाएगी हाथी मरा है। ऐसे और भी अकृत्य करे नहीं करे भगवान ने। जब अर्जुन, उस एक दिन ऐसा था कि कर्ण अपनी शक्ति निकालने वाला था अर्जुन को मारने के लिए। कर्ण को एक शक्ति अस्त्र मिला था और उनका वरदान था कि ये शक्ति जिस पे उपयोग की वो मारा जाएगा। तो कर्ण ने वो रिजर्व रखा था शक्ति का अस्त्र अर्जुन के लिए, है ना। तो भगवान जानते थे, तो भगवान ने उस दिन कर्ण को, अर्जुन को दूर रखा और घटोत्कच को पूरी तरह से एंगेज कर दिया, है ना। और घटोत्कच मतलब भीम के पुत्र। तो घटोत्कच ने जो उस दिन युद्ध किया, वो ऐसा युद्ध किया कि पूरे कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। तो दुर्योधन ने कहा कि वो शक्ति चलाओ भाई कर्ण, अभी चलाने का समय है। तो कर्ण ने बोला कि वो शक्ति तो मैंने अर्जुन के लिए रखी है। बोले जब हम बचेंगे तो ही तो तुम युद्ध करोगे, अभी नहीं बचेंगे। बोले ये ऐसा युद्ध करे, अभी जब बचेंगे तो ही तो अर्जुन के साथ युद्ध करोगे, अभी का तो तुम कम से रास्ता निकालो। तो किया नहीं किया। घटोत्कच भी उनके भक्त का ही बेटा था ना, भीम भी तो उनका भक्त था भगवान का। तो भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने दूसरे भक्त के बेटे को मरवा दिया कि इस प्रकार के अन्याय है। भीम को कहा कि जंगा पे घुटनों के ऊपर बाण चलाओ और गदा रखाओ। तो किए ना, ऐसे प्रकार के कितने काम किए भगवान ने, बहुत सारे किए ऐसे। अर्जुन का वो कर्ण रथ से नीचे उतर गया, बोले मार दो,
तो ऐसे अन्याय मतलब अकृत्य, अकृत्य मतलब कुटुंब, भगवान उनको अपना कुटुंबी समझते थे, तो उनको बचाने के लिए भगवान ने इस प्रकार के अकृत्य करने वाले कार्य भी किए। इसका अर्थ है कुटुंब। समझ रहे हैं आप? जैसे खांडव वन को जब जलाया था अर्जुन ने, तो खांडव वन में जितने भी पशु पक्षी थे सब मारे गए। तो एक नागिन थी, उसका बेटा था जिसका नाम था अश्वराज या ऐसा कुछ नाम था। तो नागिन का पूरा परिवार मर गया, लेकिन वो बच गया, उसका बेटा बच गया, नाग बच गया। तो उसने मन में सोच लिया था कि मैं अर्जुन से बदला लूँगा, इसके जलाने के कारण मेरा पूरा परिवार नाश हो गया खांडव वन में। तो बदले की भावना से वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी था, और वो कैसे रहा है, वो कर्ण के तुनीर में चला गया और कर्ण के बाणों में घुस गया, और वो बार बार कर्ण को प्रेरित कर रहा था कि अब मुझे छोड़ो अर्जुन के ऊपर। और वो अगर अर्जुन छोड़ता कर्ण छोड़ता अर्जुन पे, तो अर्जुन की मृत्यु निश्चित थी। तो अर्जुन तो इस बात को जानता नहीं था कि ऐसे ही मेरे से बदला लेने के लिए कर्ण के बाण के द्वारा आएगा। भगवान जानते थे इस बात को। तो जब कर्ण ने वो बाण छोड़ा, तो भगवान ने अपने रथ को जोर से पैर मार के नीचे कर दिया, और वो तुरंत वो मुकुट छूते हुए निकल गया, वो बच गए। आप समझे? तो भगवान ने रक्षा करी नहीं करी। तो भक्तों को नहीं पता चलता कि उन पे क्या अशुभ आने वाला है, लेकिन भगवान जानते। तो भगवान कैसे न कैसे बचाते हैं, और हमें भी बचाएंगे भगवान। अगर हम भक्ति में लगे रहेंगे तो हम पे कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आएगी जो हमें नहीं पता आने वाली है, लेकिन कृष्ण सेव करेंगे। तो ऐसे भगवान ने अलग अलग जगह क्या कहते हैं, कुटुंब के जैसे अर्जुन की अकृत्य करके भी रक्षा करी, अन्याय करके भी उनकी रक्षा करी। ऐसे भगवान एक तोत्र को धारण किए हुए, तोत्र मतलब चाबुक को धारण किए हुए, और घोड़ों की लगाम रश्मि को धारण किए हैं। तच्छ्रिया मतलब सार्थिक कर्म से शोभायमान ऐसे भगवान मैं देखते रहूं। मुमूर्ष मतलब मरने की इच्छा वाला। अब देखिए मुमूर्ष का अर्थ क्या है, एक तो होता है मरने वाला। भीष्म में क्या बोल रहे हैं, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा बोल रहे हैं भीष्म? नहीं, वो कह रहे हैं मैं अब मरना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने क्या किया, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो रूप मैं देख रहा हूँ वो सबसे बेस्ट रूप है। भगवान चाबुक लिए हुए, लगाम पकड़े हुए हैं और रथ चला रहे हैं। तो ये रूप जो है उसको मैंने प्रॉपरली अपने हृदय में स्थापित कर लिया, अब मैं मरना चाहता हूँ। तो मुमूर्षु का अर्थ बताया कि अब मेरी मरने की इच्छा है। अब आगे श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं कि ऐसे अन्याय करने वाले भगवान में भीष्मदेव रति क्यों चाहते हैं। क्या कहा कि भगवान तो अन्याय कर रहे हैं, इस प्रकार से अन्याय करके अर्जुन को बचा रहे हैं, तो ऐसे भगवान में भीष्मदेव रति क्यों चाहते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि अर्जुन एक तरफ ही पक्ष कर रहे हैं, ऐसे कैसे भगवान है भाई, ये तो एक ही तरफ आप पक्ष कर रहे हैं, दूसरों का तो ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो ऐसे भगवान में भीष्मदेव रति क्यों चाहते हैं, ऐसी शंका हो सकती है लोगों को। तो वो समझाते हुए कह रहे हैं कि भगवान में अचिंत्य ऐश्वर्य हो रहे हैं। क्या है भगवान में अचिंत्य ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य, और वो किस शब्द से सूचित कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा शब्द है वो अचिंत्य ऐश्वर्य वाला, कौन सा शब्द है श्लोक में? नहीं, भगवती। भगवती क्या है अर्थ में, प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री भगवान, और श्रीधर स्वामी कह रहे हैं भगवती का अर्थ है अचिंत्य ऐश्वर्य। तो अचिंत्य ऐश्वर्य वाले भगवान हैं, और इसी अचिंत्य ऐश्वर्य के कारण जो भी व्यक्ति वहाँ पे हता, जो भी सैनिक वहाँ पे मारे गए, उन सबको भगवान ने अपना स्वरूप दिलवा दिया। ये दिव्य दृष्टि भीष्म की थी। भीष्म देख रहे थे कि जो भी लोग मारे गए हैं उन सबको भगवान के दर्शन करके जो भी लोग मारे गए हैं वो सबको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। ये भीष्म देख रहे थे, इसलिए इस दृष्टि से देखने के कारण वो चाहते हैं कि भगवान खाली अर्जुन का ही अन्याय करके पक्षपात नहीं कर रहे थे, अपितु वो जितने भी योद्धा थे सबका ही कल्याण कर रहे थे। इसलिए मुझे ऐसे भगवान में रति की प्रार्थना करता हूँ। ये अर्थ बताया है भगवती का और मुमूर्षों का। आगे कह रहे हैं
शास्त्र धर्म से युद्ध करने वाले जिन्होंने भी युद्ध किया उनको अपना सारूप्य प्राप्त हुआ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब इसमें सारूप्य सारूप्य मतलब श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उनको सबको सारूप्य मुक्ति मिली, ऐसा श्रीधर स्वामी का कहना है कि जिन्होंने भी युद्ध में लड़े उन सबको सारूप्य मुक्ति मिली। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कुछ को सायुज्य भी मिली, जरूरी नहीं सबको मिली, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कोई विशेष कोई उसमें वो नहीं है। तो शास्त्र धर्म का युद्ध करने वाले जिन्होंने भी भगवान के दर्शन किए उन सबको सारूप्य मिला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि प्रेम से उन्मत्त गोपियों को भी भगवान प्राप्त हुए। तो फिर दर्शन प्राप्त करने वाले योद्धाओं को तो भगवान क्यों नहीं प्राप्त होंगे, इसलिए इसमें कैसा आश्चर्य है, ये श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे। इनकी टीका में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं हमेशा, तो इनकी टीका पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहे हैं, इसके उपरांत अन्याय के द्वारा भी भक्त रक्षा में व्यग्र कृष्ण में रति की आशा करते हुए भीष्मदेव ये श्लोक कह रहे हैं। अन्याय के द्वारा भी भगवान व्यग्र थे कि कैसे न कैसे मेरे भक्त की रक्षा हो जाए, इस ऐसे भगवान में मेरी रति हो, इसलिए भीष्मदेव ये श्लोक कह रहे हैं। विजय अर्थात अर्जुन का रथ ही जिनका कुटुंब अर्थात अकृत्य के द्वारा भी रक्षणीय हो, ऐसे कृष्ण में मेरी रति हो। तो ये आगे श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान जब चाबुक और लगाम हाथ में लिए हुए थे तो मैंने कृष्ण को देखा, अर्जुन ने नहीं देखा। अब इन्होंने नई चीज़ जोड़ी, क्या कह रहे हैं, वो रूप भाई कृष्ण फेसिंग कर रहे थे ना भीष्म को, अर्जुन तो पीछे थे, तो बोले वो रूप मैंने देखा है, अर्जुन ने नहीं देखा है। और जब भगवान चाबुक चला रहे थे तब साथ में हुम भी कह रहे थे। अब इन्होंने नई चीज़ जोड़ी, घोड़ा चलाता ना हु ऐसे वो करते ना भाई, चाबुक मारते मारते हुम कर रहे होंगे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि ये चीज़ मैंने देखा कि घोड़ों को तेज भगाने के लिए वो हुम कर रहे थे। देखिए सारथी का अर्थ क्या समझते हैं हम लोग, सारथी का अर्थ हमने अभी तक क्या समझा है कि भगवान ने अर्जुन के घोड़े चलाए, रथ चलाए, लेकिन सारथी का अर्थ पता है क्या होता है। हमारे अगर किसी के यहाँ पे ड्राइवर होगा तो ड्राइवर खाली गाड़ी चलाता है क्या, वो गाड़ी साफ़ भी करता है, ऑयल पानी वो सब भी चेक करता है, गाड़ी को रिपेयर हो मतलब कुछ ख़राब हो जाए तो रिपेयर कराना, सब काम करता है ड्राइवर। तो भगवान ने खाली रथ नहीं चलाया, भगवान ने घोड़ों को समय पे पानी भी दिया, उनको आहार भी दिया, जब घोड़े बीमार होते थे तो उनको दवाइयाँ भी देते थे, ये सब भगवान करते थे। सारथी का कंप्लीट काम भगवान ने किया है ना। उनको ज़्यादा चोट पहुँचती थी बाणों तीरों से तो उनको बराबर साफ़ सफाई भी, उनको टाइम पे वॉशिंग करना घोड़ों को, वो सब काम कृष्ण ने किया, कंप्लीट सारथी बने भगवान। इसलिए कह रहे हैं हुम है ना, हुम करके भगवान ने घोड़ों की स्पीड बढ़ाई। मेरे मन में मेरे कृष्ण के लिए मेरा प्रेम, ऐसे कृष्ण के लिए मेरा प्रेम हो, अब मैं मरना चाहता हूँ। मुमूर्षु का अर्थ क्या बता रहे हैं, अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं मर जाऊँगा अभी तो मैं वो भगवान के रूप के माधुर्य को देख पाऊँगा। अभी बिल्कुल सही टाइम है, अगर अब मैं मर गया तो मैं भगवान के रूप के माधुर्य को, जो मैं भगवान के माधुर्य देखा है, इतना सुंदर स्वरूप, वो मुझे स्मरण रहेगा। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं बाद में रूप कैसे देख पाऊँगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं विष्णुदेव, मान लीजिए कि मैं अभी नहीं मरता हूँ, मरना तो उनके हाथ में था। वो ये कह रहे हैं कि मान लो मैं अभी नहीं मरता हूँ और आगे मैं और जीवित रहता हूँ, तो क्या गारंटी है कि भगवान के इस रूप को मैं वापस देख पाऊँगा। क्यों, क्योंकि भगवान अपनी लीलाओं को पूरी करने वाले हैं, ये भीष्म को पता चल गया था। जैसे चैतन्य चैतामृत में हरिदास ठाकुर को पता चल गया था और चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मुझे आप पता है कि आप कुछ ही समय में अपनी लीलाएं संवरण कर दोगे, तो वो समय आए उससे पहले मैं प्राण छोड़ना चाहता हूँ आपको दर्शन करते हुए। तो भीष्म को भी पता चल गया था कि भगवान की लीलाएं संवरण होने वाली है। भीष्म को कैसे पता चला, क्योंकि भगवान ने उनको अपने हृदय में बात करी। शुद्ध भक्त से भगवान बात करते तो भगवान ने उनके हृदय में प्रकट करवाई ये बात कि अब मेरी लीलाएं पूरी होने वाली है।
तो भीष्म ने क्या देखा कि अगर मैं जिंदा रहा आगे और भगवान की लीलाएं पूरी होगी तो मैं पूरी हो गई तो मैं कैसे उस रूप को देख पाऊंगा, इसलिए अभी ये बिल्कुल सही टाइम है, इसलिए अब मैं मरना चाहता हूँ। क्यों अभी मरना चाहते हैं? इस समय में इसलिए मरना चाहते हैं, आगे देखिए बहुत अच्छी बात बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस समय मरा तो मैं सीधा बहुत ज़बरदस्त लोभ प्राप्त करूँगा, जिससे कि मैं सीधी भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाऊँगा। अगर मैं ये लीला देखते हुए मरता हूँ तो मैं सीधा भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर जाऊँगा। इससे ये समझ सकते हैं कि भगवान की युद्ध की लीलाएं भी नित्य है। समझ रहे हैं बात को? तो दूसरी लीलाओं को तो कहना ही क्या, मतलब आप समझिए नित्य लीलाओं का जो अर्थ है वो हमें समझना चाहिए। जैसे भगवान ने पार्थसारथी के रूप में जो युद्ध किया, वो युद्ध किया मतलब जो उन्होंने सारथी बने, वो लीला जब इस ब्रह्मांड में पूरी होगी तो अगले ब्रह्मांड में शुरू हो जाएगी। इसे कहते हैं नित्य लीला। नित्य लीला मतलब भगवान की सभी लीलाएं कोई ना कोई ब्रह्मांड में चल रही। जैसे पूतना का वध भगवान ने यहाँ पे किया, अब पूतना का वध कहीं और की लीला में ब्रह्मांड में हो रहा है, तो ये कहते हैं नित्य लीला। जैसे सूर्य अगर इंडिया में अस्त हो जाता है तो कोई ना कोई देश में उदित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की जो लीलाएं हैं नित्य है। तो भीष्मदेव चाहते हैं कि मैं अभी अगर मर जाऊंगा, अभी मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा तो भगवान की कहीं ना कहीं लीलाएं चल रही हैं, मैं उन्हीं लीलाओं में प्रवेश कर लूँगा। वो यहाँ तो लीलाएं पूरी करने वाले हैं, अब इस ब्रह्मांड में तो लीलाएं पूरी होने वाली है, तो मैं उस ब्रह्मांड में चला जाऊंगा जहाँ पे मुझे लीला देखने को मिलेगी, है ना। तो एक्चुअली में देखिए ये जो पार्थसारथी का रूप था, ये एक और ब्राह्मण थे जिनकी देखने की बहुत इच्छा थी और उन्होंने देखा भी था ये रूप। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में एक ब्राह्मण थे श्रीरंगम मंदिर में, श्रीरंगनाथ जी के मंदिर में, जो रोज़ गीता जी के 18 अध्याय पढ़ते थे और उनको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भक्त जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलते थे वे इतना भी नहीं बोलते थे, उनको पढ़ना ही नहीं आता था, तो वो पढ़ते थे ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु जब मंदिर में दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा उस भक्त को, तो भक्त रो रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और बाकी सब लोग आसपास खड़े हुए हंस रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई आप श्लोक तो बराबर पढ़ नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे गुरुजी ने आदेश दिए कि रोज़ 18 अध्याय पढ़ने, तो मैं तो पढ़ता हूँ, गुरुजी के आदेश को पूरा करने के लिए पढ़ता हूँ। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं जब गीता जी खोल के बैठता हूँ तो मुझे वही सीन याद आता है जब भगवान के एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ में रस्सियाँ हैं और भगवान अर्जुन का कृपा करके रथ हाँक रहे हैं, तो मुझे वही सीन याद आता है। तो वो सीन देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम सच्चे स्टूडेंट हो गीता के, तुमने सचमुच गीता समझी है। और चैतन्य महाप्रभु से गले लगाते हो, फिर वो चैतन्य महाप्रभु अपना रूप व्यक्त करते तो वो समझ जाते हैं भगवान स्वयं है, वो ब्राह्मण समझ जाता है। तो ये किनके हाथ में था? भीष्म पितामह में हाथ में तो नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से ही होगा। लेकिन उन्होंने वो प्रोसेस तो किया ना, वो स्मरण करते हुए जा रहे हैं ना। हम लोग यही तो पढ़ते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, तो हम जिस चीज़ का स्मरण करते हुए, जिस मेंटेलिटी में शरीर को छोड़ते हैं, वही हम प्राप्त करते हैं। तो भीष्मदेव यही तो बोलना चाहते हैं, बोले हैं कि जब जो सैनिक जिनको आपसे प्रेम नहीं है उनको अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, तो मुझे तो आपसे प्रेम है, तो क्या मुझे लीलाएं प्राप्त नहीं होगी? आप समझे बात को? तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो हमारी मृत्यु के टाइम मेंटेलिटी होती है वही मेंटेलिटी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आप समझ रहे बात में? जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं जगत प्रभु से। जगत प्रभु, अगर कोई वर्तमान जीवन में धोखेबाज है, कोई व्यक्ति वर्तमान जीवन में धोखेबाज है, तो क्या गारंटी कि वो अगले जीवन में भी धोखेबाज बनेगा? हैं? भक्ति करेगा तो नहीं, मैं उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति
कपटी है, कोई व्यक्ति कामी है, कोई क्रोधी है, तो अगले जीवन में भी वही बनेगा, गारंटी है क्या? हैं? नहीं नहीं, मेरा समझिए बात को, मेरा पॉइंट क्या कहने का मतलब, कोई मान लो कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा चाहता है, अपना अच्छा चाहता है, दूसरों का बुरा चाहता है। अब उसकी मृत्यु हो गई, तो अगले जीवन में भी वो ऐसे स्वभाव मिलेगा क्या उसे? माता जी, अगर कोई व्यक्ति कपटी है, कोई व्यक्ति मतलब समझो गुस्सेल है, कोई व्यक्ति का इस जीवन में हम देख रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है, बहुत गुस्से वाला है, तो क्या जरूरी है अगले जीवन में भी गुस्से वाला बनेगा? अंतकाल में जो सब है, प्राण और प्रकृति साथ में जाते हैं तो वही प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी है तो अगले जीवन में भी वो क्रोधी बनेगा। अच्छा, मान लो कोई अगर व्यक्ति इस जीवन में क्रोधी है, तो क्या पिछले जन्म में भी क्रोधी था? पिछले जन्म में क्रोधी था। तो हम लोग खुद ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं। हम व्यक्ति का प्रेजेंट जीवन देख के समझ सकते हैं कि इसका पिछले जन्म में क्या स्वभाव था और आने वाले जन्म में क्या स्वभाव होने वाला है, ये हम खुद देख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस है तो हम समझ सकते हैं पिछले जन्म में भी कंजूस था और अगले जन्म में भी कंजूस होगा। अब इसके पीछे कारण क्या है ये बताइए। अब जरूरी नहीं है वो कंजूस बनेगा तो मनुष्य बन के, कुत्ता बन के भी कंजूस बन सकता है। कुत्ते योनि में भी कंजूस होते हैं। ये सब स्वभाव जरूरी नहीं मनुष्य जीवन में ही प्राप्त करेगा वो। आप समझ रहे हैं बात को? स्वभाव तो मिलेगा उसे, लेकिन मनुष्य योनि मिलेगी ये नहीं पता है। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो स्थूल शरीर तो नाश हो जाता है, लेकिन मन वही रहता है। मन, बुद्धि, अहंकार वो के वही रहते हैं, मन चेंज नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी हमें चेंज करना है अभी कर लें। एक बार मृत्यु के टाइम पे जो फ़ोटो खिंच गई फिर वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। आप समझ लीजिए बात को, कितना रिस्की है ये। अगर हमारे, देखिए हम सब लोग एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे में क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। भक्ति में आने के बाद हमें खुद को अपना निरीक्षण करना चाहिए कि मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, दूसरों के दुख में मुझे सुख मिलता है, दूसरों के सुख में मुझे दुख मिलता है। ये सब कुछ कौन एनालाइज कर सकता है? या तो चैत्य रूप में परमात्मा एनालाइज कर सकते हैं या हम खुद। तो ये हम खुद को एनालाइज करना चाहिए कि हमारे में जो जो फॉल्टिंग क्वालिटीज़ है, जो जो हमारे दुर्गुण हैं वो अभी निकाल लेने। वही दुर्गुण वापस, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद सब खत्म हो गया, नहीं, वही चीज़ें वापस कैरी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि मन तो वो का वही जाता है। इसलिए अभी हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल के वो सब गुणों को प्यूरिफाई कर दें, नहीं तो वो की वही चीज़ें प्राप्त होगी। आप समझ रहे बात को? ये बात इससे बात हुई कि कैसा शरीर प्राप्त होता है, उस पे से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये। जैसे मान लीजिए कि हंसुर प्रभु के अकाउंट में 1 लाख रुपया है, 1,10,000 रुपया 31 मार्च को, साल ख़त्म हो गया। अब 1 अप्रैल को इनके अकाउंट में कितना रुपया होगा? हैं? इतना ही होगा, चेंज थोड़ी होगा। तो हमारा जो स्वभाव लेके हमने शरीर को छोड़ा है वही स्वभाव प्राप्त करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हमें करना है, एंट्रियां करनी है 31 मार्च के पहले कर लें। लेना देना जो करना है, किसी को पेमेंट करना है, किसी से पेमेंट लेना है, जो भी करना है कर लें। एक बार साल ख़त्म हो गया, नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर हमें मनुष्य शरीर नहीं मिला तो वो क्वालिटीज़ को हम प्यूरिफाई कर ही नहीं पाएंगे, करोड़ों अरबों जन्मों तक नहीं कर पाएंगे। फिर वापस मनुष्य जीवन मिलेगा तो हमें मौका मिलेगा। तो अभी समझना चाहिए कि अगर हमारे में काम वासना ज़्यादा है, हमारे में क्रोध ज़्यादा है, हमारे में कपट की भावना है, हमारे में जो जो चीज़ें गड़बड़ियाँ चल रही है, वो हृदय से भगवान की भक्ति करके उन सब गुणों को, गड़बड़ी को निकाल देनी, तो वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हमारी इस क्वेश्चन से बातें निकल आई। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में क्या उनकी टीकाएं कैसी होती है, वो खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं और खुद ही उसका आंसर देते हैं। तो भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं
कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी इस लीला से बहुत ज़्यादा आसक्ति है, और तुम हर एक श्लोक भी बड़े आस्वादन के साथ बोल रहे हो अपने मुख से, और तुम इसी प्रार्थना इसी प्रेम के लिए प्रार्थना करो कि मैं अगली लीलाएं भी मुझे ऐसी ही मिले, लेकिन मरने के पश्चात क्या प्रूफ है कि तुम्हें वो लीलाएं मिलेगी? क्या कह रहे हैं कृष्णा? प्रश्न पूछ रहे हैं भीष्म से, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पोज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम इन लीलाओं में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हें इन लीलाओं से प्रेम है, आसक्ति है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें लीलाएं प्राप्त होगी, उसका क्या प्रूफ है? तो भीष्मदेव जवाब दे रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जवाब दे रहे हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, मरणे या मति सा गति। जो कुछ भी तुम मृत्यु के टाइम पे सोचते हो वो ही तुम्हें प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है। क्या बताए क्या प्रूफ है? तो बताए ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि जो चीज़ तुम मृत्यु के टाइम पे सोचते हो वही चीज़ तुम्हें, क्या गीता जी में इसका कोई श्लोक है? यम यम वापी, यम यम वापी, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत तंते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद। जो चीज़ का स्मरण करते हुए जिस भाव में तुम शिल को वो ही तुम प्राप्त करोगे। तो इसलिए उस हिसाब से भीष्मदेव कह रहे हैं कि मैं अगर आपके इस स्वरूप को, लीला को याद करूँगा तो मुझे वही लीला में प्रवेश मिलेगा। अब देखिए ये अचिंत्य ऐश्वर्य का क्या अर्थ बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर अर्थ है, समझने जैसा है। हमारा भी दिमाग यहाँ तक नहीं गया होगा। ये शब्द है ना भगवती। अब भगवती मतलब हमने श्रीधर स्वामी ने क्या कहा? अचिंत्य ऐश्वर्य। अचिंत्य ऐश्वर्य मतलब भगवान के ऐसे ऐश्वर्य है जो हमारी चिंतन शक्ति से परे, हम सोच नहीं सकते भगवान की क्या ऐश्वर्य है। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने आपको देखा, भीष्म कह रहे हैं भगवान को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा बता रहे हैं कि जिन्होंने आपको देखा उनको तो मिला ही, अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने आपको नहीं देखा। भाई ऐसा तो है नहीं कि कृष्ण ही एक जगह युद्ध हो रहा है, सब 64 करोड़ योद्धा थे। हमने बात करी चंडीगढ़ से लेकर कुरुक्षेत्र तक युद्ध चल रहा था, तो कुछ ऐसे योद्धा भी होंगे जो पांडवों के द्वारा नहीं मारे गए। आपस में सैनिक मरते मरते भी तो युद्ध मरे होंगे ना, कोई सभी थोड़ी पांडवों के द्वारा मारे गए, सभी थोड़ी अर्जुन के द्वारा मारे गए। कोई कहाँ मरा, कोई कहाँ मरा, कोई एक योद्धा ने किसी को मार दिया, एक सैनिक ने किसी को मार दिया, तो उनका क्या होगा? तो भगवान, तो भीष्मदेव कह रहे हैं उनको भी वही मिलेगा जो आपके द्वारा मारा गया। ये अचिंत्य ऐश्वर्य का अर्थ है। समझ रहे हैं बात को? मतलब भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य क्या प्रकार का है कि जो भगवान के सामने मरे या भगवान को देखते हुए मरे उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो लोग और कहीं कोने कोने कहीं भी मरे उनको भी वही चीज़ मिलेगी जो उनको सामने मिला। ये अचिंत्य ऐश्वर्य है। तो अचिंत्य ऐश्वर्य से एक बहुत सुंदर कथा है चैतन्य चैतामृत में, आपने पढ़ा होगा। एक बार भगवान द्वारका जी में थे, तो ब्रह्मा जी द्वारका में जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो द्वारका के द्वारपाल जो होते हैं भगवान ब्रह्मा जी को रोक देते हैं, बोले भाई कौन हो आप? बोले बोलिए अंदर भगवान को कि मैं ब्रह्मा आया हूँ। तो द्वारपाल अंदर गए, कृष्ण को कहा कि ब्रह्मा जी मिलने आए हैं। तो कृष्ण ने पूछा कि पूछो कौन से ब्रह्मा हैं? तो द्वारपाल आया, पूछे भाई आप कौन से ब्रह्मा हैं? तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले उन्हें कहो कि मैं 4 कुमारों का चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ, 4 कुमारों का पिता हूँ, चतुर्मुखी ब्रह्मा हूँ। तो वापस द्वारपाल गया तो भगवान कृष्ण ने कहा आने दीजिए उन्हें। तो वो आए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं भाई ये सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है नहीं चल रहा है? बोले वो तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, पहले आप ये बताओ आपने ऐसा क्यों पूछा कि कौन सा ब्रह्मा है? तो भगवान ने थोड़ी देर में ध्यान किया और ध्यान करते ही हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा आ गए, हर एक ब्रह्मांड के शिव जी आ गए, हर एक ब्रह्मांड के इंद्र आ गए। कोई ब्रह्मा के 10 मुख थे, कोई ब्रह्मा के 100 मुख थे, कोई ब्रह्मा के 1000 मुंह थे, कोई ब्रह्मा के 10 लाख मुंह थे, कोई शिव जी के 5 मुंह थे। अपने ब्रह्मांड में शिव जी के 5 मुख हैं, कहीं के 10 मुख हैं। ऐसे अलग अलग शिव जी, अलग अलग ब्रह्मा जी आ गए और सब आके भगवान को प्रणाम करने लग गए। अब ये लीला कौन देख रहा है? जो अपने चतुर्मुखी ब्रह्मा है वो देख रहे हैं। बाकी जितने भी ब्रह्मा हैं उनको क्या लगा खाली भगवान ने मुझे ही बुलाया है। ब्रह्मा जी सब आए हुए हैं, लेकिन हर एक ब्रह्मा को क्या लग रहा था कि भगवान ने खाली हमें ही बुलाया है। तो फिर भगवान ने सबसे पूछा कि भाई सब कुछ सही है आप लोगों के ब्रह्मांड में? तो सब ब्रह्मा पता क्या बोलते हैं? बोले जब से आप हमारे ब्रह्मांड में द्वारका में हैं तब से सब कुछ सही है।
अब सब ब्रह्माओं को क्या लग रहा है कि भगवान हमारे ब्रह्मांड में, हमारे द्वारका में है। तो देखिए ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। कैसे समझे इस बात को, हम नहीं समझ सकते। और ये सब कौन देख रहा है? खाली वो ब्रह्मा देख रहा है, बाकी सबको तो लग रहा है खाली हमें ही कृष्ण ने बुलाया है। इसलिए इसे कहते हैं अचिंत्य ऐश्वर्य। अब भागवत में भी ये चैतन्य चैतन्य भागवत में भी एक स्टोरी है। भगवान जब द्वारका में तो मिथिला जाते हैं अपने दो भक्तों से मिलने। एक का नाम था बहुलाश्व, एक का नाम था श्रुतदेव। एक राजा थे, एक ब्राह्मण थे, दोनों भगवान के परम भक्त थे। भगवान बड़े बड़े ऋषियों के साथ जाते, नारद जी, वेद व्यास जी, बड़े बड़े महान ऋषियों के साथ जाते हैं रथ में। तो जैसे ही मिथिला में प्रवेश करते हैं तो दोनों भक्त थे, अब भगवान किसके पास जाए? तो भगवान ने अपना विस्तार कर दिया, दो कृष्णों का, ऋषियों का भी दो जनों का सेट बना दिया। अब जब बहुलाश्व के पास गए तो श्रुतदेव, बहुलाश्व को क्या लगा कि श्रुतदेव बड़े रो रहे हैं कि उनके पास नहीं गए, और जब श्रुतदेव के पास गए तो उनको लगा कि बहुलाश्व रो रहे हैं कि उनके पास नहीं गए। गए दोनों के पास, है ना। तो ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी उस युद्ध क्षेत्र में थे, वो असुर भी थे, उनको भी मुक्ति मिली, उनको सायुज्य मुक्ति मिली। अब इसमें कह रहे हैं विश्वनाथ कि सबको सारूप्य मुक्ति नहीं मिली। जो असुर थे उनको ज्ञानियों की तरह सायुज्य मुक्ति मिली। लेकिन मैं तो भक्त हूँ और मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए मरने के समय मैंने आपका व्यक्तिगत रूप से दर्शन किया, तो क्यों नहीं मुझे आपकी लीला प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण का जो सारथी रूप में जो स्वरूप है, वो जब अयोग्य व्यक्तियों को भी मुक्ति दे सकता है, तो मैं तो योग्य हूँ, तो मुझे क्यों नहीं भगवान की लीलाओं में प्रवेश मिलेगा। तो ये समझना चाहिए कि भगवान जो, देखिए नित्य लीला में प्रवेश कौन किसको मिलता है, वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम पढ़ेंगे। अभी प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ना बाकी है थोड़ा सा। ये आज बड़ा विशेष इंटरेस्टिंग था इनका ये टीका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। तो क्या 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 चीज़ें प्राप्त पता है, एक श्लोक में कितनी चीज़ें मिलती है हमें। भगवान हुम करते हैं, क्या क्या हमें पता चलता है। तात्पर्य, श्री भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि प्रेममयी सेवा द्वारा भगवान से वो दिव्य रूप में संबंधित रहता है। ये कोई श्लोक है ब्रह्म संहिता में? ऐसा कोई श्लोक है जो शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करते हैं? प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिनकी आंखें प्रेम वाली हैं वो भगवान को हमेशा देखते हैं। 3 प्रकार की आंखें होती है, चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु और प्रेम चक्षु। हमारे भी क्या है? हमारे भी चर्म चक्षु हैं। तो पहले तो हमें चर्म चक्षु को, हम जैसे हमने 2-3 दिन पहले बात की, हमें शास्त्र चक्षु में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम भगवान की भक्ति शास्त्र चक्षु के हिसाब से करेंगे तो हमारे धीरे धीरे वो शास्त्र चक्षु प्रेम चक्षु में डेवलप हो जाएंगे। उससे पहले डायरेक्ट चर्म चक्षु से प्रेम चक्षु नहीं हो सकते, हमें बीच में शास्त्र चक्षु बनानी पड़ेंगी अपनी आंखें। लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि फ़िलहाल हमारी आंखें क्या है? चर्म चक्षु, मतलब खाली चमड़ी की आंखें हमारी, इसलिए वो चीज़ों को यथारूप दर्शन नहीं कर पा रही है। जब तक हम लोग ज्ञान चक्षु के लेवल पे नहीं आएंगे या शास्त्र चक्षु के लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक हम प्रेम चक्षु के लेवल पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी नहीं भूल सकता, यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य समस्त व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार अंतोतोगत्वा वो समाधि प्राप्त करता है। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए सहज ही समाधि प्राप्त कर लेते हैं। अतएव योगी तथा भक्त की एकाग्रता एक ही स्तर पर नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, जबकि शुद्ध भक्त की एकाग्रता शुद्ध प्रेममय तथा स्वाभाविक स्नेह युक्त सहज भाव होती है। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहने का कि भक्त सब प्रकार की सेवाएं नेचुरल वे में करता है। मंगल आरती कर रहा है, श्रृंगार कर रहा है, गीता भागवत पढ़ रहा है, जप कर रहा है, वो एक जगह फिक्स नहीं रहता है, वो पूरे दिन भर भगवान के लिए सेवाएं करता है। तो उसको भगवान
स्वाभाविक रूप से स्मरण होते हैं। योगी को पूरा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, एक ही जगह बैठना पड़ता है, पूरा ध्यान भगवान के ध्यान पे लगाना पड़ता है। योगी भी अच्छा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि उससे भी कहीं ज़्यादा स्थिति भक्त की अच्छी है, क्योंकि भक्त स्वाभाविक रूप से भगवान का याद कर, जैसे गोपियाँ चाहती थी कि हम कृष्ण को भूल जाएं लेकिन फिर भी नहीं भूल पाती थी, और योगी चाहते हैं कि हम कृष्ण को याद करें फिर भी भूल जाते हैं। तो दोनों का फर्क हुआ नहीं हुआ, प्रोसेस में फ़र्क हुआ नहीं। योगी क्या चाहते हैं कि कृष्ण हमारी नज़र से नहीं निकले लेकिन फिर भी निकल जाते हैं, और गोपियाँ चाहते हैं कि कृष्ण हमारी नज़र से निकल जाए लेकिन फिर भी नहीं निकलते थे। तो ये योगी के प्रोसेस में और भक्ति के प्रोसेस में प्रभुपाद जी एक डिफरेंस बता रहे हैं। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप में भगवान के युद्ध क्षेत्र वाले स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। अतः पार्थ सारथी के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत है। ये हमने पढ़ा था अभी कि भगवान की पार्थ सारथी की जो लीला है वो सब शाश्वत है। अब आगे कह रहे हैं, कंस के कारागार में अपने प्राकट्य से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांडों में भगवान की लीलाएं एक एक करके वैसे ही घटित होती है जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक जगह लीला पूरी होती है। जैसे अभी मान लीजिए, जैसे अभी 8:50 हुए, 8:50, 1 सेकंड की यहाँ की लीला पूरी होगी, दूसरी लीला दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। और ऐसी लीला में पांडव तथा भीष्मदेव जैसे उनके पार्षद उनके नित्य संगी रहते। अब इसमें बता दिया कि भीष्म और पांडवों की क्या स्थिति है, वो उनके नित्य संगी हैं। मतलब जहाँ भी अब ये जो लीलाओं की बात हो रही है, ये कौन सी जगह की हो रही है? ये भौम लीला है। भौम मतलब समझ रहे हैं? भौम मतलब जो भौतिक जगत में जो भी ब्रह्मांडों में लीलाएं हो रही है उनकी बातें हो रही है। तो जहाँ भी भौतिक जगत में ब्रह्मांड में कहीं भी लीलाएं होती हैं वहाँ पे पांडव और भीष्म दोनों भगवान के साथ रहते हैं। ये श्लोक एक गीता जी में भी है, याद है आपको? जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन, हाँ ये श्लोक बिल्कुल सही है। कौन सा श्लोक है? बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नौतम वेद परंतप। हे अर्जुन, तुम और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है लेकिन तुम्हें याद। तो उस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन और कृष्णा अलग अलग जन्मों में अलग अलग लीलाओं के टाइम पे प्रकट होते हैं, लेकिन अर्जुन चूंकि जीवात्मा इसलिए भूल जाता है कि मैं कौन से ब्रह्मांड में कौन सी लीला में भगवान के साथ था, लेकिन भगवान को सब याद है। इसलिए भीष्म और पांडव जो हैं भगवान के नित्य संगी हैं, नित्य पार्षद। ऐसे माँ यशोदा भी है। माँ यशोदा जितनी भी भौम लीलाएं हैं वहाँ पे माँ यशोदाएं अलग अलग नहीं, एक ही है। और वही माँ यशोदा गोलोक वृंदावन में जो ऊपर भगवान का धाम है वो भी माँ यशोदा है। माँ यशोदा का स्थान नंद महाराज का स्थान कोई नहीं ले सकता है, वो नित्य है। वो आप समझे? तो माँ यशोदा के कितने सारे रूप हैं, है एक ही महिला, लेकिन वो भौम लीलाओं में भी है, भौम जगत के लीलाओं में भी है, और आध्यात्मिक जगत के लोगों में भी माँ यशोदा है। तो ये क्या, ये सब अचिंत्य ऐश्वर्य है, ये हम नहीं समझ सकते हैं। भक्तों के इतने अचिंत्य ऐश्वर्य तो भगवान के क्या होंगे। भक्त भी अलग अलग रूप धारण करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। एक ही व्यक्ति, एक ही माँ यशोदा भौतिक जगत में भी है और आध्यात्मिक जगत में अलग अलग शरीरों में है, वही माँ यशोदा। ये माँ यशोदा और पिछले जन्म में जो थे वो भी कृष्णी वो देवकी हैं। माँ यशोदा का देवकी से कोई लेना देना नहीं है। माँ यशोदा ही थी। माँ यशोदा की और देवकी के वात्सल्य भक्ति में भी अंतर है। माँ यशोदा का जो स्थान है वो देवकी भी नहीं ले सकती है। माँ यशोदा भगवान की इटर्नल मदर है, शाश्वत माता है। पिछले जन्म में वो द्रोण थे, वसु थे, लेकिन भौतिक जगत में वसु बन के आते हैं, लेकिन एक्चुअली में इटर्नली तो माँ यशोदा ही है वो। ये सब बृहद भागवतम में लिखा है सनातन गोस्वामी की। शाश्वत रूप से माँ यशोदा नंद महाराज भगवान के माता पिता हैं, लेकिन जब वो भौतिक जगत में अवतार लेते तो वसु के रूप में आते हैं, फिर वापस माँ यशोदा और नंद महाराज बन जाते हैं। हाँ, कई बार माँ बन चुके हैं। देवकी भी बनती है, देवकी भी भगवान की माँ है, ऐसा नहीं। लेकिन देवकी की जो वात्सल्य की भक्ति है
और माँ यशोदा की वात्सल्य की भक्ति है, उसमें डिफरेंस है। माँ यशोदा की जो भक्ति है वो देवकी की भक्ति से कहीं ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, क्योंकि देवकी के जब भगवान प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, तो देवकी समझ गई भगवान थी, तो देवकी के भक्ति में थोड़ा ऐश्वर्य मिश्रित था। लेकिन माँ यशोदा की भक्ति में ऐश्वर्य मिश्रित नहीं था, वो खाली प्रेम, वो अपने इनको बच्चा ही समझती थी। देवकी ने कभी कभी भगवान समझा, इसलिए उनके माँ बाप के माँ बेटे के रिलेशन में थोड़ा मिश्रण आ गया। लेकिन माँ यशोदा तो ये सोचती थी ये मेरा बच्चा है, इसको कुछ हो जाएगा। तो माँ यशोदा की भक्ति जो है वो देवकी की भक्ति, यद्यपि दोनों ही शुद्ध भक्त हैं, लेकिन अगर हम तारतम्य देखेंगे, रिलेशन कंपैरिजन करेंगे, तो माँ यशोदा की भक्ति जो है वो हायर स्टेज की है। तो हम पहले एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं, बाद में हम प्रश्न करेंगे। इस प्रकार भीष्मदेव पार्थ सारथी के रूप में भगवान के सुंदर स्वरूप को, जिसे अर्जुन भी नहीं देख पाया, कभी नहीं भुला पाया, अर्जुन भुला पाए। अर्जुन पार्थ सारथी के पीछे थे, जबकि भीष्मदेव बिल्कुल भगवान के सामने थे। जहाँ तक भगवान के योद्धावेश का संबंध है, भीष्मदेव ने इसका आस्वादन अर्जुन की अपेक्षा अधिक रुचि से किया, ये भी हमने पढ़ा है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सभी सैनिक तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के उपरांत श्री भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा से वह सभी उस प्रकार उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, पहली लाइन में सभी, ये सैनिकों ने, सभी मतलब समझ गए, जैसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, ऐसा नहीं कि जो सामने मरे वो नहीं, जितने भी थे सबके सब, जो सामने नहीं थे भगवान के वो भी। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है, जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। समझ रहे मतलब? देखिए, भौतिक प्रकृति ने हम सबको एक वस्त्र प्रदान किया है, और हम क्या देखते हैं, हमें क्या लगता है कि जो मैं अपने आप को देख रहा हूँ मैं ही वो हूँ, है ना। हम कांच में क्या देखते हैं, शरीर को, लेकिन हमें क्या लगता है मैं ही वो हूँ, है ना। जो मुझे दिख रहा है मैं वही हूँ। इसलिए आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हम कौन हैं और कहाँ हैं। आज तक हमें ये नहीं पता चला कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं। क्यों? क्योंकि हमें जैसा शरीर मिलता है हम सोचते हैं हम तो वही हैं। हम नहीं देखते अरे मेरे आज बाल कैसे लग रहे हैं, अरे सफ़ेद बाल आ गया, आज आंखें सूजी हुई क्यों लग रही है। तो हम उठते ही क्या देखते हैं, हम अपने आप की पहचान किससे करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, शरीर, तो हम क्या सोचते हैं मैं ही वो हूँ। और मैं कहाँ हूँ वो भी हमें लगता है ये हमारा घर है, ये हमारा देश है। लेकिन अगले जीवन में हम कौन से ब्रह्मांड में जाएंगे, कौन से समुद्र के अंदर हम कीड़ा बनेंगे, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी, के आमी केने आमाय जाने तात्रम, मैं हूँ कौन मुझे ये नहीं पता। लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूँ। तो कितना बड़ा ज्ञान है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, जो हमें ये साक्षात्कार करने के लिए मिला है कि हम इस झूठी पहचान से उबर जाएं, जागृत हो जाएं। बद्ध जीवों के भौतिक रूप भारी वस्त्रों की तरह है, और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन भगवान के अंश रूप जीवित स्फुलिंगों के लिए ये रंच मात्र भी हितकर। अब क्या पॉइंट्स कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी इसमें? निर्विशेषवादी मतलब जो भगवान के रूप को स्वीकार, वो क्या चाहते हैं कि हम ब्रह्म तेज में मिलना चाहते हैं, मतलब सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान के अंश रूप जीवित स्फुलिंग मतलब क्या हुआ, हम आत्मा के लिए रंच मात्र भी हितकर, मतलब बिल्कुल भी हमारे लिए लाभ नहीं है इसमें। सायुज्य मुक्ति में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करना हमारे आत्माओं के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। क्यों लाभप्रद नहीं है? इसमें हम वापस मृत्यु के इस भौतिक जगत में आ सकते हैं, लेकिन क्यों आ सकते हैं हम वापस? हैं
सेवा नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट। अगर हम ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे, भगवान के निर्विशेष ज्योति में हम लोग सायुज्य को प्राप्त कर लेंगे, हम लोग अपना अस्तित्व वहाँ पे मिला देंगे, तो हमें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। और सेवा करने के अभाव से हमारे मन में कभी ना कभी आशा रहेगी कि मुझे कुछ करना है, और उसके लिए हम वापस भौतिक जगत में आ जाएंगे। इसलिए ये हमारे लिए हितकर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सेवा का अभाव है, सेवा नहीं है वहाँ पे। ब्रह्म ज्योति में भगवान की सेवा नहीं है, वहाँ पे पड़े रहेंगे हम एक सनातन आत्मा की तरह, ज्ञानमय आत्मा की तरह पड़े रहेंगे, हम करोड़ों सालों तक पड़े रहेंगे। अब व्यक्ति कुछ तो करे। अब मान लीजिए गोपाल प्रभु और जयश्री माता जी इस बंगले में कब तक रहेंगे? 2 दिन 4 दिन, कितने गाएंगे हम तुम एक कमरे में बंद हो, कब तक बोलेंगे ये? एक ना एक दिन को लगेगा ना हम बाहर जाएं, भाई कहीं बाहर तो जाएं, एक बार तो निकले, साल भर 2 साल 5 साल बाद तो बाहर निकले तो ऐसे ही आत्मा कब तक ब्रह्म ज्योति में रहेगा? कब तक रहेगा बताइए? करोड़ों सालों तक रहेगा, लेकिन फिर भी उसके मन में आएगा मैं कब तक जीवित रहूं, मुझे कुछ तो एक्टिविटी करनी चाहिए। तो वो एक्टिविटी करने के लिए, कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए, चूँकि उसने भगवान की सेवा करी नहीं है, तो भौतिक जगत में वो व्यक्ति अस्पताल खोल लेता है, धर्मशाला खोल लेता है, उसकी सेवा में लग जाता है, मानवता की सेवा में लग जाता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं रच मात्र भी हितकर नहीं है। इसलिए ये मुक्ति भक्त लोग 4-5 मुक्तियों में सायुज्य मुक्ति कभी नहीं चाहते। वो दूसरी मुक्ति ले लेंगे, 100 रुपये ले लेंगे सालों के लिए, क्योंकि उसमें भगवान से सेवा करने का अवसर मिलता है, लेकिन सायुज्य मुक्ति में सेवा नहीं कर सकता। इसलिए भक्त लोग पहली बात तो 5 मुक्ति नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अगर चाहेंगे तो ये नहीं चाहेंगे बाकी 4 चाहेंगे, क्योंकि उसमें सेवा करने का अवसर है। अतएव निर्विशेषवादियों का पुनः पतन होता है और वे फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में भगवान के समान द्विभुज या चतुर्भुज आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है। ये स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है। अब इसमें प्रभुपाद जी गता स्वरूपम का अर्थ बता रहे हैं। किसका अर्थ बता रहे हैं? सबको अपना स्वरूप प्राप्त हुआ, मतलब सबको अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। अगर कोई वैकुंठ गया तो उनके कितने रूप? 4 हाथ हो गए। वैकुंठ में जिसको प्राप्ति होती है उनको कितने हाथ मिलते हैं? 4 हाथ, क्योंकि वहाँ पे चतुर्भुज नारायण विद्यमान रहते हैं। और गोलोक जिनको मिलता है उनको 2 हाथ मिलते हैं। और ये पूरा स्वरूप जो है ये आध्यात्मिक है। ये स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक में है, जीव का स्वरूप है। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध करने वाले योद्धाओं ने अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतः भगवान कृष्ण केवल पांडवों पर ही नहीं, दूसरे पक्ष पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबको एक ही जैसा फल। अब एक जैसा फल भी समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? एक जैसा फल मतलब पांडवों को और दूसरे सैनिकों को एक ही कंप्लीटली एक फल नहीं मिला। एक जैसा फल का कहने का मतलब कि भगवान का राज्य तो सबको मिल गया। अब कोई भगवान की निजी धाम के अंदर चले गए, कोई बाहर है, लेकिन सबको आध्यात्मिक लोग तो प्राप्त हो ही गया। आप समझ, जैसे असुरों को भी नाश होता है तो वो भी भगवान के धाम के बाहरी क्षेत्र में जहाँ पे ब्रह्म ज्योति वहाँ पे चले जाते हैं। मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्र से तो निकल जाते हैं, सब भगवान के किंगडम में प्रवेश कर जाते हैं। अब कोई किंगडम के अंदर प्रवेश कर गया, कोई किंगडम के बाहर है, वो एक अलग बात है। जैसे मान लीजिए हम सूरत में आ गए, हम कड़ोदरा तक आते हैं तो हम सूरत में आ गए, लेकिन अभी तक शहर में नहीं घुसे। तो उसी तरह से हम भगवान के आध्यात्मिक लोक में चले गए, लेकिन अभी तक कोई लोग बाहर ही खड़े हुए हैं, कोई लोग अंदर चले गए, लेकिन आ तो गए सब लोग। इसलिए इसमें कह रहे हैं एक जैसा फल प्राप्त हो। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पांडवों को भी वही फल मिला जो सैनिकों, वो नहीं, थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही। भक्ति करने का फर्क तो रहेगा ही रहेगा, वो कंप्लीटली एक फल नहीं मिलेगा। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाहते थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। मतलब भीष्मदेव अगर ये प्रार्थना नहीं भी करते तो भी उनका पद सुरक्षित था। लेकिन वो तो एक आचार्य है ना, महाजन है, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार हम लोगों को, भक्तों को कैसे हमें भक्ति कैसे हमें करनी चाहिए, वो सिखा रहे हैं हमें। निष्कर्ष ये है कि जो भी व्यक्ति मन में या साक्षात भगवान का दर्शन करते हुए देह त्यागता है तो वो अपना स्वरूप प्राप्त करता है। यही जीवन की सर्वोच्च। देखिए, इससे एक शिक्षा हमें मिलती है कि हम जब मंगल आरती के बाद 16 माला का जप करते हैं तो कुछ समय हम भगवान के सामने बैठ के दर्शन जप करें। जो भगवान का जो स्वरूप है वो हमारे मन में एक छाप पड़नी चाहिए, इम्प्रेशन। आप समझ, जैसे राधा श्याम सुंदर हैं कि नहीं, कि यहाँ पे राधा माधव हैं, कोई राधा दामोदर रखते हैं, तो जिनको भी भगवान के जो स्वरूप से प्रेम है
उसको कुछ समय बैठ के उनके सामने ही तुलसी जी पास में रख ले। अगर पूरे टाइम नहीं बैठ सकते तो 4 माला, कुछ नियम लेके भाई 4 माला भगवान के सामने बैठ के करूँगा, तुलसी जी पास में रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि हम रोज़ ऐसा करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को कुछ भगवान के सामने कुछ हमने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, तो वो स्वरूप जो है भगवान का जो हमने देख रहे हैं, राधा श्याम सुंदर या जो भी, वो हमारे मन पे क्या हो जाएगी, वो इम्प्रेस हो जाएगी। वो बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए इसमें जोर दिया जा रहा है कि भगवान के रूप को बार बार देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम मंदिर जाएं या कहीं भी दर्शन करने जाएं, कोई धाम में जाएं, तो बार बार भगवान की सौंदर्य को निहारना, भगवान के रूप को ध्यान से देखना, निरीक्षण करना, जिससे कि हमारे मन में वो चीज़ें इम्प्रेस हो जाए, छप जाए। क्योंकि अल्टीमेटली मन ही हमें ले जाएगा अगले जीवन में। जैसे हमने कहा, जो हम बदमाश होंगे तो अगले जीवन में बदमाश बनेंगे। मन को ही ट्रेन करना है, वो हमारे हाथ में। हमारी कोई भी खराब स्थिति एक चीज़ करने से हमें रोक नहीं सकती, चाहे हम कितने ही कर्जदार हो, चाहे कितने ही गरीब हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। लेकिन मन को ट्रेन करना पूरा कंप्लीटली हमारे हाथ में है, और उसके लिए हमें कोई भी प्रयास बाकी नहीं रखने चाहिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह जप करते टाइम हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप बड़ा गंभीर हो, और तुलसी जी के पास बैठें और भगवान को देखते हुए कुछ माला तो ऐसे, कोई इस व्यक्ति को घूमना पड़ता है एक्सरसाइज के हिसाब से, एक अलग बात है, लेकिन कुछ माला तो हम भगवान के सामने बैठ के करें। कोई 16 माला करे तो बहुत अच्छा है, जवान लोग कर सकते हैं, लेकिन भाई बड़े हैं, उनको थोड़ा चलना पड़ता है, शरीर जवाब नहीं दे जाए, इसलिए वो ठीक है। लेकिन कुछ माला, 2 माला, 4 माला भगवान के सामने बैठ के करनी चाहिए कम से कम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कोई प्राथमिक स्टेज पे है तो हमारा ध्यान तो नाम प्रभु पे रहना चाहिए। नाम पे ही रहना चाहिए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भगवान को देखते रहें। हम प्रार्थना कर रहे थे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो भगवान को देखते रहें, प्रार्थना करते रहें। तो कुछ तो, अभी मान लीजिए आप नहीं देख रहे हैं भगवान को, आपकी बालकनी वॉकिंग है, तो कुछ तो देखोगे आप, पंखा देखोगे, लाइट देखोगे, सामने वाले का घर देखोगे, कुछ तो देखो, कुछ ना कुछ तो देखोगे। तो सच्चा कृष्ण को देखो। पॉइंट समझ रहे हैं आप? हम जो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो कुछ भी हमने देखा, जो भी सुना, सब कुछ माइंड पे छप रहा है। हर एक चीज़ का इंप्रेशन माइंड पे पड़ रहा है, और वो रहेगा वहाँ पे। इसलिए हमारी देखने की दृष्टि, सुनने की दृष्टि, कंप्लीटली हमें माइंड को प्रैक्टिस करना है। जैसे भरण पोषण के लिए हम लोग जो इकट्ठे कर्म करते हैं वो गलत है। देखिए, वो एक पूरा अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, उसके लिए पूरी एक अलग क्लास देनी पड़ेगी कि हम जो भरण पोषण के लिए हम जो अकृत्य कर्म कर रहे हैं वो गलत है, सही है। तो अब देखना चाहिए कि हम कैसी स्थिति में हैं, केस टू केस सबका अलग रहता है। कोई व्यक्ति जैसे वर्णाश्रम फार्म में है, वो तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, वो तो खेती कर रहा है, या कुछ 4 वर्ण और 4 आश्रम के हिसाब से कुछ कर रहा है, तो उससे तो गलत कुछ होगा नहीं। हम शहर में, हमसे बड़े गलत काम होते हैं। हम स्कूटर चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कितने सारे जीव जंतुओं का नाश हो जाता है। तो अकृत्य तो हो ही रहा है। हम क्यों जाते हैं ऑफिस, क्यों जाते हैं? कमाने ही जाते हैं ना। तो कमाते टाइम कितने जीवों का नाश हो प्रभु, और शास्त्र में लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक कीड़ी भी मर रही है हमारे द्वारा, वो भी कृष्ण सहन नहीं करते हैं। तो अकृत्य तो हो ही रहे हैं। वो तो हो रहा है, झूठ भी तो बोल रहे हैं। हाँ, वो भी है। अब झूठ का भी हमें देखनी पड़ेगी, क्या उसका क्या, कितना केस टू केस क्या कैटेगरी में झूठ बोला जा रहा है। अभी आप ये झूठ बोल रहे हो कि जैसे मान लो आपने कोई व्यापारी को बोल रहा है माल ले लो, तो बोलेंगे अभी तो आपके लिए तो मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, सही भाव है, ले लो। ये इतना झूठ तो सही है, लेकिन हम उसे झूठ बोल रहे हैं और उसको माल कम दे रहे हैं, वो झूठ गलत है। माल बिक ही नहीं रहा, जबरदस्ती बेचने का प्रयास करो। देखिए, माल नहीं बिक रहा है और आप उसे ऐसा बोलते हो भी ये डिज़ाइन अच्छा है, ले लो, तो भी सही है, तो भी सही है। आप उसे ज़बरदस्ती तो दे नहीं रहे हो उसको, वो तो उसकी इच्छा है ना, ले नहीं ले, लेकिन आपको बोलना तो पड़ेगा इतना कि भाई साहब ये डिज़ाइन तो आज ही आया, जो भी होगा साल भर पुराना। भी माल तो आपको बेचना है ना। वो झूठ, मैं कैसा झूठ बोल रहा हूँ आपको कि आपने उनको 50 साड़ी का पैसा ले लिया और आपने दी 45 साड़ी, 5 साड़ी का नहीं दिया, आपने कोई पेमेंट अपने पास ही रख लिया, पेमेंट ही नहीं चुका, वो गलत काम है। बाकी तो देखा जाए तो हर एक कर्म में दोष है। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम, हर एक कर्म में दोष है। क्या क्या छोड़ेंगे हम? कुटुंब चलाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि उन सबों को भी वही फल प्राप्त हुआ, उन
सायुज्य और सारूप्य दो मिला। तो किसी को सायुज्य मिला, किसी को सारूप्य मिला। सायुज्य वाले तो वापस आएंगे ना। वापस आएंगे लेकिन बहुत दिनों के बाद आएंगे, कोई कब आएगा कोई क्या है, लेकिन चाहेंगे तो आएंगे, नहीं चाहेंगे तो पड़े रहेंगे। पड़े रहेंगे काफ़ी टाइम, लेकिन आना तो पड़ेगा ही, वो आना पड़ेगा उन्हें। भगवान के भागवत में है आरु एक रक्षण परम पदम तथा। अच्छा, ये जैसे वीर रस से करते हुए विश्व वैकुंठ लोक मिला। ओरिजिनली भीष्मदेव दास्य रस में थे। वीर रस में कभी कभी वीर रस जो है वो सेकेंडरी है। तो वीर रस में गए तो लेकिन पाँच वैकुंठ लोक मिला। हाँ वैकुंठ लोक मिला। फिर वो हमेशा ब्रह्मांड में कैसे घूमते हैं भगवान के साथ? भगवान का देखो, जो भक्त यहाँ से जो शरीर छोड़ते हैं वो सीधा वैकुंठ नहीं जाते हैं, वो उन ब्रह्मांड में जाते हैं जहाँ पे भगवान की पहले से कोई लीलाएं चल रही है, वहाँ पे और ट्रेन हो जाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। आप समझे पहली बात को? जैसे मान लो कि अभी मैंने शुद्ध भक्ति कर ली, शुद्ध भक्ति करने के बाद मैं भगवान का चिंतन करते हुए मैंने शरीर को छोड़ दिया, तो मैं सीधा भगवान के धाम नहीं जाऊँगा, मैं उन ब्रह्मांडों में जाऊँगा जहाँ पे भगवान की लीला चल रही है। वहाँ पे मैं कोई ना कोई गोपी के अंडर में और ज़्यादा ट्रेनिंग, कोई गोपी या गोपाल के अंदर और ज़्यादा मेरी ट्रेनिंग होगी, और ज़्यादा पक्का हो जाऊँगा, और भी कुछ गड़बड़ियाँ होगी वो निकल जाएगी, फिर मैं बिल्कुल कंप्लीटली परफेक्ट हो जाऊँगा, फिर भगवान के धाम जाऊँगा। वो हम नहीं बता सकते कि कितने ब्रह्म लोक में घूमने के बाद वो वैकुंठ में गए। हाँ वो हम नहीं बता सकते, लेकिन शुद्ध भक्त के लिए वही वैकुंठ है। अगर वो ब्रह्मा इस जगत के भी कोई ब्रह्मांड में लीला करता तो वैकुंठ ही तो है, वो क्या है, जहाँ भगवान की लीलाएं चल रही है वो वैकुंठ ही है। तो हमें ये नहीं डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि ये वो और एक अपराध हो जाएगा कि ये वृंदावन वाला फॉर्म वृंदावन और वो वृंदावन अलग है, वो भी अपराध हो गया। गोलोक वृंदावन और गोकुल वृंदावन और गोलोक वृंदावन दोनों एक ही है। तो शुद्ध भक्त तो भगवान के साथ जहाँ रहते हैं वो वैकुंठ ही है, बस उनको खाली ट्रांसफ़र करना है अपने आप को, वो हो जाएगा, कभी भी होना होगा। लेकिन सिस्टम यही है कि पहले हम इस भौतिक जगत में घूमेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट होने के बाद आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, प्रमोशन सिस्टम है, प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन हो जाएगा हमारा। जैसे कि हरे भगवान जैसे इसमें भी तो ऐसा ही हुआ था ना, भगवान ने जब धरती माँ गाय के रूप में प्रार्थना करने गई तो शिव जी ब्रह्मा जी सब लेके गए भगवान को, तो भगवान ने सब देवताओं को बोला कि तुम लोग मेरी लीला होने वाले उसमें प्रवेश करो। तो देवता सब शुद्ध भक्ति कैटेगरी में आ गए थे, इसलिए वहाँ से उन्होंने भगवान ने अपनी लीलाओं में बुलाया। समझ गए बात को? वो लोग उस ट्रेनिंग में आ गए थे कि अब काफ़ी जितने भी यदुवंशी थे सब देवता ही थे, सब देवता अपने अपनी लीलाओं में भाग लेने, क्योंकि वो इस हद तक पहुँच गए थे कि जो भगवान की लीलाओं में प्रवेश कर सके तो लीलाओं में प्रवेश करे, उसके बाद वो लोग अपने धाम चले गए। इसलिए पहले वो भेज दिया। पहले उनको भेजा। तो लोग ये हरे ब्रह्मांड में लीला है, फिर असुर भी वही लीला जो वहाँ पे भगवान के आध्यात्मिक जगत में लड़ाई वाली लीलाएं नहीं होती हैं। नहीं, जैसे मतलब ये लीला जैसा भी बाकी जगत में हो रही थी, ये लीला भी दूसरे ब्रह्मांड में हो रही है। तो जो असुर होते हैं वो भी नहीं, वो असुर नहीं जाएंगे, वो वहाँ के जो असुर होंगे वो जाएंगे, वो मरेंगे। असुरों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, असुरों को लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा, लीलाओं में तो भक्तों को ही प्रवेश मिलेगा। असुरों को ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन लीलाओं में प्रवेश नहीं मिलेगा। जैसे पूतना का जैसे राक्षस तो जब पूतना का अलग केस है। पूतना को तो भगवान ने माँ जैसी गति दी, पूतना का केस अलग है। सभी असुरों का और पूतना का एक जैसा केस नहीं है, पूतना का अलग केस है। जैसा कि अभी आपने बताया कि शहरों में आने जाने से सबके गाड़ी के नीचे दब के हज़ारों जीव चले जाते हैं, लेकिन फार्म कम्युनिटी हो या खेती करने में एक ही दिन में करोड़ों की संख्या में जीव खत्म हो जाते हैं, तो उनका कैसे समझाया? फार्म कम्युनिटी में ट्रैक्टर नहीं चलते हैं ना, जो वर्णाश्रम हिसाब जो प्रॉपर वैदिक खेती है वो बिना ट्रैक्टर वाली है, तो उसमें कैसे हजारों जीव मर जाते हैं। देखिए, जो मेरी बात सुनिए, ये भौतिक जगत का नियम है, जीवो जीवस्य जीवनम। छोटा जीव को बड़ा जीव मारता है, ये नियम है। तो जो एक नेचुरल साइकिल में जो मृत्यु हो रही है, जो टाली नहीं जा सकती है, वो एक अलग बात है। अगर कोई प्रॉपर खेती करते हुए कोई जीवों की मरना हो रहा है, हम झाड़ू मारते हैं तो उसमें भी कुछ जीव मर जाते हैं, वो एक प्रामाणिक है, इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। लेकिन जो हम अननेसेसरी गाड़ी स्कूटर मोटर चला के जो अननेसेसरी मार रहे हैं, वो तो कितना गलत है। क्षत्रियों के लिए मांस खाना गलत नहीं है, क्षत्रिय मांस खा सकते हैं, लेकिन खुद शिकार करें, मार दे, अमावस के दिन बलि चढ़ा दे, खा लें। लेकिन अननेसेसरी हम कसाई खाने खोल रहे हैं और हज़ारों लाखों को मार रहे हैं, तो वो तो गलत है नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं?
क्षत्रियों के लिए मांस वर्जन नहीं है, वो मांस खा सकते हैं, लेकिन कैसे खा सकते हैं? खुद शिकार करे, उसको बलि चढ़ाए और खा ले। लेकिन लाखों की संख्या में हम कसाई खाना चला रहे हैं, भेड़ बकरों को मार रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा गलत पाप काम है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? हत्याएं तो होंगी, नेचुरल वे में होना और जानबूझ के अपने लिए करना, उसमें फ़र्क है। तो शहरी सभ्यता भगवान ने नहीं बनाई है, शहरी सभ्यता हमने बनाई है। भगवान ने वैदिक सभ्यता बनाई है। भगवान इसलिए तो प्रभुपाद जी बोले मेरा 50% काम अभी बाकी है। 50%, उन्होंने 50% में कितना बड़ा काम किया देख लीजिए। पूरी दुनिया में इतने मंदिर बनाए, इतने हज़ारों लाखों लोग भक्त बने, तो समझ लीजिए बाकी 50% कितना बड़ा होगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्तों को ये काम अच्छे नहीं लगते, शोभ नहीं लगते कि सुबह से 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे, भक्तों के लिए शोभनीय कार्य नहीं है, तत्श्रीय इक्षणीय है, ये इनके लिए शोभा नहीं देता कि इस तरह से पागलों की तरह, गधों की तरह काम करें। गधे भी इतना लंबा काम नहीं करते, शाम के 6 बजे के बाद गधे भी मना करते थे हम काम नहीं करेंगे। सही बात है, शाम के बाद गधे भी वजन नहीं उठाते। सब सो जाते हैं, टाइम से सो जाते टाइम से पशु पक्षी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से खाते हैं, सोते हैं, लेकिन हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं। तो हाँ, तो हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं।